वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका कार्यपत्रक है 16 कक्षा 8 का विज्ञान विषय, जो कि 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल किया गया है। आपका टॉपिक धातु और अधातु ही चल रहा है। आज हम इसमें धातु और अधातु का अंतर जानेंगे और धातु और अधातु की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो उनके गुण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के बारे में। अब तक हमने धातु और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना है। आज हम धातु और अधातु के कौन से गुण पढ़ेंगे बच्चों? भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। तो गुण, धातु और अधातु, ये 3 कैटेगरी है। गुण में हम पढ़ेंगे कि दिखावट कैसी है दोनों की, धातु और अधातु की, अवस्था, कठोरता के बारे में, आघात वर्धीनता, तन्यता, चालकता, ध्वनिक। उदाहरण। अब पहले मैं इनकी टर्म्स के बारे में बता देती हूँ। वैसे वर्कशीट में आपको ऑलरेडी गिवन भी था लास्ट वर्कशीट में। आघात वर्धीनता होती है बेटा पीट कर किसी भी धातु को शीट में परिवर्तित कर देना। तन्यता किसी भी धातु को खींचकर तार में परिवर्तित कर देना। ध्वनिक होता है जब हम धातु को किसी चीज़ से बीट करते हैं तो साउंड सुनता है, हमें आवाज़ सुनाई देती है, उसको कोई बोलते हैं ध्वनि। तो चलिए पढ़ते हैं। दिखावट, धातु यह चमकीली या चमकदार होते हैं। और अधातु कैसे होता है? यह निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होते। जैसे धातु चमकते हैं, जैसे सोना चांदी चमकता है, और जबकि अधातु आप जैसे कार्बन, वो काला है, तो वो चमकदार नहीं होते, जबकि धातु चमकदार होती है। अवस्था, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है। आप लकड़ी देख लीजिए, लोहा देख लीजिए, एल्युमिनियम, कॉपर, जो भी आप धातु लेंगे वो सभी क्या है? ठोस है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है बच्चों। परंतु पारा यानी मरकरी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने थर्मामीटर अपने घरों में या फिर डॉक्टर्स की लैब में देखा है, डॉक्टर्स के पास देखा है, लैब में भी आपने देखा है, कक्षा प्रयोगशाला में आपने। तो वहाँ पर जो मरकरी होती है, येलो जो पार्ट होता है, वो मरकरी होती है, वो कभी भी सोल्ड फॉर्म में नहीं होता, हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये इसका अपवाद है कि एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, वो है मरकरी या पारा। जबकि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ये हमें तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। कठोरता, सोडियम, पोटाशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। इन तीनों को छोड़कर ये क्या होती हैं? नरम होती है, कठोर नहीं होती। इन्हें हम आसानी से चाकू वगैरह से काट सकते हैं। जबकि सारे इन सभी 3 को छोड़कर सारे अधातु कैसे हैं? कठोर होते हैं। और धातु को कठोर होते हैं, अधातु सामान्यतः नरम भंगुर होती है। अब आघात वर्धीनता के बारे में पढ़ते हैं। धातुएं आघात वर्धीन होते हैं। इन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, जिन्हें इंग्लिश में मैलिएबल बोलते हैं। और अधातु में यह नरम होने के कारण चोट करने पर टूटकर बिखर जाती है, अतः ये आघात वर्धीनता नहीं होती है। आप कोयला लीजिए, उसको थोड़ा सा बीट कीजिए हथौड़े वगैरह से, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। फिर है तन्यता, खींचकर तारों में परिवर्तित करना। सामान्य सभी धातुएं तन्य होती है। ये देखिए, एल्युमिनियम को खींचकर तार में परिवर्तित किया हुआ है, सोने की को भी तार में परिवर्तित कर सकते हैं, चांदी को भी तार में परिवर्तित कर सकते हैं, और कॉपर को भी। तो लगभग जितनी भी धातुएं हैं उनको हम तन्यता उसमें देख सकते हैं। अब अधातु ये तन्यता का गुण नहीं दिखाती हैं। चालकता, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक यानी उनके अंदर से बिजली का प्रवाह होकर जाता है। मैंने ये वीडियो में दिखाया भी था आपको प्रैक्टिकल करके। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ध्वनिक, ये ध्वनिक होती है जिसकी वजह से घंटियाँ धातु की बनाई जाती हैं। अब मंदिरों में आप जाते हो तो ये आप देखते हो तांबे पीतल की इस तरह से घंटियाँ बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि धातु क्या होती है? ध्वनिक। उन्होंने अगर जो आप बजाओगे तो उनसे ध्वनि की आवाज़ आती है। और अधातु ये ध्वनिक नहीं होती हैं। उदाहरण, आपके उदाहरण है धातु के लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। और अधातु के आपके उदाहरण हैं। उदाहरण आपसे पेपर में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे, यूटीज़ में पूछ लेंगे, या फिर चाहे आपके टर्म के एग्ज़ाम्स में पूछ लेंगे। तो ये ध्यान रखें। अधातु हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन इत्यादि। आइए अब हम स्वयं को जांचिए के प्रश्न करते हैं।
दो धातुओं के नाम लिखें जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दो धातुओं के नाम आप सोडियम और पोटाशियम लिख दीजिए। ये प्रश्न 1 का उत्तर है। मंदिरों की घंटियाँ धातु की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो ध्वनिक होती है। ये ध्वनिक होती हैं, धातु ध्वनि। आप ये की जगह क्या लिखेंगे? धातुएं। धातुएं ध्वनिक होती है जिन इसकी वजह से घंटियाँ धातु की बनाई जाती है। ये आपका दूसरे का उत्तर है। अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातु और अधातुओं के नाम लिखें। 4 धातु आप यहाँ से लिख सकते कोई भी, 4 धातु यहाँ से और 4 अधातु इधर से। तो ये तीसरा हो गया आपका। धातु और अधातु में अंतर आपको दिख ही रहा होगा। ये वाले धातु और ये अधातु, ये पूरे ही टेबल के आ जाएगी। 4th का आंसर। पांचवा, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन होती है बच्चे? मैंने बताया भी था आपको, मरकरी। तो यहाँ पर ये रहा, मरकरी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। ये आपका 5वें का है। आई होप सभी को वर्कशीट ये समझ में आई होगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।